DGBIS, Mr. Pramod Kumar Tiwari joins us. Sir, many thanks for speaking to it now. And my first question would be that government is all set to roll out this mandatory HUID hallmarking system. Intention is quite clear, but still you had a very important meeting with the stakeholders on 24th. What are the major outcomes, and do you think so some more modifications might be done? We had received several representations from various associations and also jewelers. So we had a meeting with all of them, and many of them attended the meeting. We had very fruitful discussion. Whatever reservations or questions they had, we clarified, and there was I will say, almost unanimity that there should not be any problem in implementation of the HUID from 1st April, mandatorily. They had a few suggestions for improvement in the BIS Care app, which helps in authentication of the gold jewelry, and also had few suggestions regarding the implementation of hallmarking in general. So we have taken note of those suggestions. We assured them that we will take necessary steps. What interesting was that the weightage of the jewelry could be. Yeah, this was one of the demands which came from many of the participants, that right now when we check the authentic HUID through BIS Care app, we do not get to see the weight. So demand was that weight should also be included, and it will help not only in checking the authenticity of the jewelry, but it will also, if not eliminate, minimize the probability of duplication of the HUID mark on the jewelry. इतना बड़ा फैसला है सर, और इसको देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कुछ आपके एग्रेसिव प्लान्स भी हैं, एडवर्टाइजमेंट से लेकर के किस तरीके से आप ग्राहक तक पहुंचेंगे कि वो इस फैसले को लेकर के बिल्कुल जागरूक रहे? हम लोग प्रिंट मीडिया में भी आपने देखा होगा, लगातार इसका प्रचार कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारी जो ब्रांच ऑफिसेज हैं पूरे देश में, हमारी अभी 38 ब्रांच ऑफिसेज हैं, वो ज्वेलर्स के साथ में, ज्वेलर्स एसोसिएशन के साथ में, हॉलमार्किंग सेंटर्स के साथ में वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रही हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह सूचना पहुँचे। सर, एक सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ। मसलन आप किसी फुटवेयर के शोरूम पे जाते हैं, आपने शूज़ नहीं खरीदा, लेकिन आपके फिर मोबाइल पे बम्बार्डमेंट हो जाता है कि इस कंपनी का शूज़ आप लीजिए, आपको इस तरीके के एडवर्टीजमेंट बहुत आने लगते हैं। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दायरा है वो ग्राहकों को प्रभावित कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या उसको किसी तरीके से रेगुलेट या फिर उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपका विभाग कुछ कर रहा है? बिल्कुल इस स्पेसिफिक एरिया में मुझे देखना होगा कि क्या काम हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने ऑलरेडी 8 स्टैंडर्ड पब्लिश किए हैं, जिसमें ग्लॉसरी से लेकर के सिस्टम वैलिडेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। और आईईसी के लेवल पे, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडी है, हमारे एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप्स को लीड कर रहे हैं, चाहे वो एआई में हो, ब्लॉकचेन में हो, कंप्यूटर ब्रेन मैपिंग में हो, स्मार्ट कार्ड्स में हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम के एरियाज़ हों, इन सभी एरियाज़ में काम कर रहे हैं। बट आपने जो कहा वो एक अच्छा सुझाव है, इस पर विचार करके देखेंगे कि इसको कैसे किया जा सकता है। बट आपने सुना ही होगा कि ऑनलाइन रिव्यू को रेगुलेट करने के लिए न केवल हमने स्टैंडर्ड भी बनाया है, बट एक सर्टिफिकेशन स्कीम भी बनाई है, और सरकार सोच रही है कि इसको मैंडेटरी किया जा सकता है कि नहीं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, ये ओपन एंडेड इसलिए रखूँगा कि क्या होता है कि कई स्टैंडर्ड्स वो वॉलंटरी नेचर के होते हैं, तो उसमें दुविधा ये हो जाती है कि अगर वो मैंडेटरी नहीं है तो उस पर किस तरीके की दंडात्मक कार्रवाई हो, उसको किस तरीके से पालन हो। क्या आपने सरकार के उच्चतम स्तर पे इस पर कोई बातचीत करी हो, ताकि ये आप आने वाले वक्त में जो भी स्टैंडर्ड्स बने वो मैंडेटरी नेचर के हों? बिल्कुल। इसको सबसे पहली बात तो कि हमारी सरकार बहुत सजग है इस विषय को लेकर के कि ज़्यादा अधिक से अधिक प्रोडक्ट हम कंपलसरी सर्टिफिकेशन के दायरे में लाएं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहल हुई थी वो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर में कई दौर की बैठक हुई, और उसमें हमारे साथ 371 टैरिफ लाइंस जो हैं, जो जहां हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं, वो शेयर किए गए सभी मंत्रालयों के साथ, और बीआईएस को ये दायित्व दिया गया कि जहां भी ये स्टैंडर्ड्स नहीं हैं वो स्टैंडर्ड, बीआईएस ने जहां भी ये स्टैंडर्ड नहीं थे उन सभी प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड बनाए। तो एक तो महत्वपूर्ण बात ये थी। दूसरी बात ये कि हम लोगों ने लगभग 650 प्रोडक्ट्स की लिस्ट अलग अलग मंत्रालयों के साथ शेयर की है कि इनको जल्दी से जल्दी कंपलसरी सर्टिफिकेशन के दायरे में लाया जाए।
और खुशी की बात ये है कि इन अगले 2-3 महीनों में ऐसी उम्मीद है कि इनमें से अधिकांश प्रोडक्ट कंपलसरी सर्टिफिकेशन के दायरे में आ जाएंगे। तो हम लोग आज जो चर्चा कर रहे थे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, उनमें अधिकांश अब कंपलसरी सर्टिफिकेशन के दायरे में आएंगे। एक और जो हम लोग काम कर रहे हैं कि वो जितनी हमारी गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स, स्कीम्स या जो मिशंस हैं क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड या और अदर एरियाज़ में, उनके अगेंस्ट में हम अपने स्टैंडर्ड्स की मैपिंग कर रहे हैं और ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन एरियाज़ में स्टैंडर्ड बनाए जा सकते हैं अभी। और फिर हमारा ये जो हमारी कार्य योजना है कि हम अगले 2 महीने के अंदर ये एक्सरसाइज पूरा कर लें और फिर सभी संबद्ध मंत्रालयों से इसको शेयर करें और एक हम हर मंत्रालय के लिए एनुअल प्रोग्राम फॉर स्टैंडर्डाइजेशन बना लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि मंत्रालयों को भी पता होगा कि किन एरियाज़ में BIS स्टैंडर्ड बना रहा है और तो हम एक रोड मैप इम्प्लीमेंटेशन का बना पाएंगे। तो अभी जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में गैप दिखता है, शायद वो गैप कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन शाहलाल के साथ समीर दीक्षित, ET Now।